जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सत्योग न्यूज। देखिए, वक्त संशोधन बिल जब से पास हुआ है तब से लगातार पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। वहीं हिंदू सेना, आरएसएस और हिंदू संगठन के कई संगठन के लोग हैं वह लगातार विरोध करने वाले पर हमलावर हैं। इसी कड़ी में औरंगाबाद में हिंदू संगठन के आरएसएस से जुड़े हुए विश्व हिंदू परिषद के नेता कहें, कार्यकर्ता कहें, राणा आशुतोष सिंह वक्त संशोधन बिल के विरोध करने वालों पर हमला करते हुए उन्होंने कई तरह की बातें कही। उन्होंने कहा कि जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं, क्या वे बताएंगे कि आखिर विरोध क्यों कर रहे हैं, विरोध करने के पीछे कारण क्या है। आइए क्या कुछ राणा आशुतोष इस दौरान वो बता रहे हैं, सत्योग न्यूज़ से बता रहे हैं, वह आइए आपको सुनाते हैं। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को जय श्री राम के साथ वंदन अभिनंदन करता हूं। देखिए, दुख भी है और खुशी भी है। दुख इस बात का है कि जहां 80% हिंदू रहते हैं, 80% हिंदू रहते हैं, हिंदुस्तान नाम ही है इस देश का, और वहाँ पे यदि मतदान जब होता है उच्चतम सदन और न्यूनतम सदन में, मतलब न्यूनतम सदन लोकसभा, उच्चतम सदन राज्यसभा में, तो जो मत प्रतिशत होना चाहिए सनातनियों का, वह कहीं न कहीं पता नहीं क्यों बहुत कम हुआ है। वक्फ बिल तो पास हो गया, होना भी चाहिए था। यदि वक्फ बोर्ड का दुरुपयोग के इतिहास पे आप संक्षेप में भी ध्यान आकृष्ट अपना करेंगे, आज रेलवे और सेना से ज़्यादा संपत्ति वक्फ के पास है, जिससे न कि कोई राजस्व में बढ़ोतरी होती है, न किसी प्रकार से अन्य सामाजिक कार्यों में इनका सहयोग होता है। वक्फ अधिनियम आज से नहीं, बहुत पहले इसको पास हो जाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि मुग़ल और बाबर के जो जीन हैं, जिनके अंदर जेनेटिक ऐसा नेचर है कि अच्छे कार्यों में अवरोध उत्पन्न करते हैं, तो ऐसे लोगों के चलते ही आज तक वक्फ बिल पास नहीं हो पाया। यह सराहनीय बिल है। इससे आप बताइए, आप पत्रकार हैं, आपको पता होगा कि मंदिर या मठ, जो भी ज़मीन है उससे राजस्व मिलता है, राजस्व से राष्ट्र का विकास और उत्थान होता है। लेकिन वक्फ का फंड कहाँ जाता है, या उससे मुस्लिम समुदाय के ही मैं बात करूं तो गरीब मुस्लिम परिवारों का क्या होता है, उत्थान होता है कि पतन होता है, क्या होता है पता नहीं। इसलिए मैं यही जानता हूं कि वक्फ जो था एक काला कानून था। वक्फ के लिए यदि कहीं कह दिया जाता था कि यह प्रॉपर्टी वक्फ की है, एक एग्जाम्पल आपको बता दूं, कुछ दिन पहले पटना के पास एक फतुहा के पास गांव है, वहाँ भी कुछ वक्फ के जो सदस्य थे वो जाके कह दिए गांव जो है वक्फ का गांव है, वक्फ की संपत्ति है। अब बताइए, आप उसके विरुद्ध न अपील कर सकते हैं, न वकील रख सकते हैं, न दलील दे सकते हैं, और यदि जाते हैं उनके पास तो उनके ही लोग हैं उसमें, तो निर्णय उन्हीं के पक्ष में जाएगा। यही कारण है कि दिन दूनी रात चौगनी, भारत नहीं, एक पाकिस्तान का क्षेत्रफल जितना है उससे दोगुना क्षेत्रफल का ज़मीन जो है भारत में वक्फ के पास है। अब उस ज़मीन से क्या लाभ है राष्ट्र का और क्या लाभ है उस मुस्लिम समुदाय को। जैसे डोनेट करना ही तो कहा जाता है कि भाई जैसे हम मंदिर में डोनेट कर दिए ज़मीन को, तो जो डोनेट किए हैं वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो डोनेशन इतना ज़्यादा कैसे, संख्या इतना कम और डोनेशन इतना ज़्यादा, तो इलीगल ये कानून है, इलीगल कानून था, इसमें संशोधन ज़रूरी था। खाली दुख इस बात से है कि हम राष्ट्रवादी ये भूल जाते हैं कि राष्ट्र है तभी राजनीति है, दल है और व्यवसाय है। तो जब आप राजनीति कर रहे हैं तो पहले राष्ट्र को प्रायोरिटी दीजिए। वहाँ पे हमारे सनातनी कुछ ऐसे दल के सांसद हैं जो कि अपना मत देने में हिचकिचाए, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि
माँ भारती तेरी गोद वीरों से खाली नहीं है, वक्त आने तो वादा निभाएंगे हम, राणा कुंवर सिंह नहीं हैं तो क्या भगत सिंह बनकर दिखाएंगे हम। तो भगत सिंह, राणा कुंवर और राणा संगा की भूमिका में आज भारतीय जनमत जिस प्रकार से मोदी और योगी जी के साथ कहिए या राष्ट्रवादी पार्टी भाजपा को जनमत मिला, तो उसी का श्रेय है कि आज यह कानून पास हो गया। अब इसके साथ साथ अनेक मतलब मानव मूल्य के संदर्भ में कानून पास हुआ है। वक्फ ही नहीं, सब कोई कहते थे, हमारे ओवैसी चचा बोलते थे 370 नहीं लगने देंगे। तो एक देश में दो झंडा तो हो नहीं सकता है, दो विधान तो हो नहीं सकता है, संविधान एक ही रहेगा ना। तो कहाँ से ये कहीं गलत कानून तो था नहीं। अब बताइए 370 के बाद 3 तलाक भी बहुत गलत चीज़ था, मुस्लिम महिलाएं भी प्रसन्न हैं इससे। इसके बाद आप बताइए अनेक कानून जो पास हुए हैं 10 साल के अंदर में, वो राष्ट्र के संदर्भ में रख के, न कि किसी धर्म को केंद्रित करके उसको संशोधन किया गया है। ओवैसी चचा को मैं इतना ही कहूँगा कि अब का करबा ए मंगरू, एक गाना था मनोज तिवारी का, उसकी पंक्ति तो पूरा हमें याद नहीं है। वो बार बार कहते थे 370 नहीं हटने देंगे, आपको 3 तलाक नहीं लगने देंगे, ख़त्म नहीं होने देंगे। वो कहते थे कि मैं कभी भी ज्ञानवापी का सर्वे नहीं होने दूंगा। वो कहते थे कि वक्फ बिल पास नहीं होने दूंगा। तो इसी पर मैं हास्यास्पद अंदाज में बोल रहा हूँ कि अब का तू करबा ये मंगरू। इसलिए राष्ट्र को सर्वोपरि रखिए। यहाँ हम लोग गंगी जमुनी सभ्यता यदि आप लोग कहते हैं तो गंगी जमुनी सभ्यता तभी होगी जब दोनों तरफ से हम लोग समान रूप से सोचें कि भारत की भूमि जो अधिकृत है वक्फ के अधीन, तो उस भूमि का और उस भूखंड का क्या यूज है और गरीब मुस्लिम महिलाओं से लेकर गरीब मुस्लिम परिवार का क्या लाभ मिल रहा है, इसका आकलन करना जरूरी था, इसलिए संशोधन हुआ। बिहार में ही विपक्ष के जो नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम उस बिल को कूड़ेदान में फाड़ कर फेंक देंगे। तो तेजस्वी जी का विवेक कितना है यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। तेजस्वी जी, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि राजनीति में बने रहने के लिए, सत्ता सुख का लाभ लेने के लिए लोग की राजनीतिक और चारित्रिक पतन इतनी हो गई है कि राष्ट्र को प्राथमिकता न देके, एक बार की बात है कि गांधी मैदान भी बेचने का कुछ चर्चा हुआ था। गांधी मैदान हमारा बिक रहा था, पटना गांधी मैदान। तो क्या कीजिएगा, ये लोग गिरवी रख देंगे भारत को। मैं जानता हूँ कि वो युवा हैं लेकिन अपरिपक्व हैं, उनके अंदर राष्ट्रवाद का लेसन उनको लेना पड़ेगा। राष्ट्र के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में यदि उनको इतना ही है तो वो थोड़ा सा बांग्लादेश में जा कर के अपना राजनीतिक चमका के देख लें। वहाँ पे थोड़ा सा कोई भी हिंदू से रिलेटेड बयान वहाँ जाकर दे दें, जबकि ऐसा नहीं है। हम लोग सहिष्णु हैं। मैं बता दूं कि यदि किसी प्रकार का पर्व त्यौहार का आयोजन हम लोग करते हैं, सामूहिक पर्व त्यौहार का, चाहे बीता हुआ रामनवमी का ही हम उदाहरण दे दें, तो ऐसा कमेंट आता है कुछ कट्टरवादियों के द्वारा कि हाँ, एक चीज़ जानकारी लेंगे, वोट की राजनीति होती है। वोट भाजपा को भी चाहिए और राजद को भी चाहिए। आखिर राजद को इतना मुसलमानों से प्रेम क्यों? ऐसा कुछ नहीं है। यह एक खोल पहना दी गई है मुस्लिमों को कि हम आपके हितैषी हैं, कांग्रेस राजद हम आपके हितैषी हैं। जबकि आप देख लीजिए यूपी में गोरखनाथ पीठ है, जहाँ से योगी और महंत अवैधनाथ जी का प्रकाट्य हुआ, उद्भव हुआ। तो वहाँ के मुस्लिम कितना खुश है उस जो गोरखनाथ पीठ में अस्पताल है या वहाँ पे जो भी सुविधा है उसका सामान्य लाभ हिंदू और मुस्लिम दोनों को मिलता है। ऐसा नहीं है 3 तलाक बिल यदि ख़त्म किया गया है तो क्या हिंदू महिलाएं लाभान्वित हो रही है? क्या यह मानव को केंद्र में रख के या 3 तलाक बिल को आप मान रहे हैं कि सही है? ये कदापि सही नहीं है। एक आदर्श भारत में एक नारी के साथ जीवन व्यतीत करना क्या गलत है? 3 तलाक बोल करके आप अनेक शादियाँ करेंगे तो ये क्या कुप्रथा नहीं है? एक देश में यदि 2 विधान आप लेकर चलेंगे तो क्या यह कुप्रथा नहीं है? देश के सारे उपजाऊ भूमि को यदि आप वक्फ के नाम से कब्जा कर लेंगे तो क्या यह
सही है। मैं जानता हूँ जो भी संशोधन हुआ है हिंदू मुस्लिम दोनों पक्ष को केंद्र में रख करके धर्मनिरपेक्ष आधार पे हुआ है, और ये तेजस्वी जी के समझ से परे है। और रूढ़िवादिता के चलते, अशिक्षा के चलते, यहाँ के स्थानीय मुस्लिम अधिकांश गरीबी अशिक्षा के चलते अपना भगवान मानते हैं, तो मानते रहें तेजस्वी जी को और तेज प्रताप जी को। लेकिन मेरा मानना है कि भाजपा दूरदर्शी है। पूरे वैश्विक स्तर पर भारत को कोई नहीं जानता था। यहाँ के प्रधानमंत्री जब जाते थे अमेरिका तो इनको एज ए प्यून ट्रीट किया जाता था यहाँ के प्रधानमंत्री को। और जब अटल जी पोखरण परमाणु परीक्षण किए तो उस समय जब एक अफवाह उड़ा के, अफवाह क्या रियलिटी बात जब संसार में आया कि परमाणु संपन्न देश भारत हो गया है, तो कालीन बिछा करके और रिसीव किया जाता है अमेरिका सुपर पावर जैसे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा हमारे अटल जी को। और उस प्लेटफॉर्म पे भारत चल रहा है जो कि वैश्विक स्तर पे इसकी ख्याति आज है। और मोदी जी नंबर 1 पॉलिटिशियन ऐसे ही बोले जा रहे हैं, सब सर्वशक्तिशाली व्यक्ति उनको बोला जा रहा है। तो सबको ले करके चलने का ही काम राम राज्य का रहा है और राम राज्य आके रहेगा, बशर्ते दल से ऊपर उठ करके व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्तर पे आप सोचें, राष्ट्रवाद की ओर भी थोड़ा सा ध्यान दें। तेजस्वी जी को मैं पुनः कहूँगा कि यदि उनकी यह सोच है कि बर्फ़ को फाड़ के फेंक देंगे तो फिर भारत आपसे नहीं है। आप एक व्यक्ति हैं, आप संविधान और कानून नहीं फाड़ सकते हैं और नहीं जला सकते हैं, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए।